देहभान में जिस तरह से आते हैं, जैसे संगम युग में हाँ वाइब्रेशन से संतान पैदा होती है, हाँ और सतयुग में हाँ। मुख की जो ज्ञानेंद्रियां है वहां तक आ गया। और मुख से प्यार से संतान पैदा होती है सती में, मुरली में बोला। हाँ जी। हाँ और त्रेता में बाहुपाश में आ गए, हाँ द्वापर में कमर तक आ गया। हाँ, भ्रष्ट इंद्रियों तक आ गया। तो हर युग का बताया, लेकिन कलयुग में ऐसे क्या हो जाता है? कलयुग में तो सारे ही अंग, जो भ्रष्ट से भ्रष्ट अंग है, इसके ऊपर सारा वजन पड़ता है। पांव, वो भी जब पति बच्चा पैदा करता है ना, बीज डालता है ना, तो आखिरी जोश में जब आता है तो ये भी कड़क हो जाता है, हाथ पांव सब कड़क हो जाते हैं, सारे शरीर से, शरीर का सारा खून की ताकत लग जाती है। हाँ, उसको कहेंगे बेविचारी दुनिया। कैसी? भय वर्ण संकर सब है, सब वर्ण संकर हो जाते हैं। न कोई देवता ब्राह्मण रहता है, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य, न कोई शूद्र। क्या भंगी ना आकर के ब्रह्मा बाबा के गले लिपट जाती है। क्या कहा? सारी सभा के सामने नो लोकलाज। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कलयुग में क्या होता है। एकदम व्यभिचारी बन जाते हैं, सारे ही अंग व्यभिचारी। पांव भी तो अंग हैं भ्रष्ट इंद्रियों में। सांप सांप होता है ना, सांप जब आपस में मिलते हैं तो खड़े हो जाते हैं और पूंछ पे सारा उनका दबाव आता है। विकारों की पूंछ के ऊपर पूरा उनका दोनों का शरीर खड़ा हो जाता है, इतने विकारी होते हैं। तो सांप जैसे हो जाते हैं मनुष्य, एड़ी से चोटी तक की सारी ताकत लगा देते हैं, तब संतान पैदा होती है। चलो एक बात हुई, अब दूसरी बात। धर्म पिताओं को स्पेशल योगी क्यों बोला है? जो जितना बड़ा योगी होगा वो फिर वशीकरण मंत्र वाला होगा कि नहीं होगा? अच्छा, उतने सारे हुजूम को वो अपने में बस में नहीं करता है, कन्वर्ट कर लेता है, नहीं करता है। जैसे इस्लाम धर्म का और क्रिश्चियन धर्म का इतना बड़ा हुजूम है। तो मतलब मोहम्मद, इब्राहिम और क्राइस्ट का तो योग बल से उन्होंने हुजूम माना दुनिया के बड़े हिस्से को वशीकरण मंत्र से वश में कर लिया ना। फिर एक और बात है, गंदुम फल की कहानी बताते हुए बताया ना, इव अपने पति को बरगलाती है, लेकिन क्या? लेकिन इव के साथ प्रवृत्ति कहाँ रहती है? प्रवृत्ति रहती है राधा के साथ। इव तो टपक पड़ती है ना। टपक पड़ती है। कलाएं कितनी रह जाती हैं? 8। रोशनी कितनी रह जाती है? आधा। फिर आधे से भी कम होती है कि नहीं? त्रेता के आखिरी जन्म के बाद तभी इब्राहिम आ जाता है। कौन सा पलड़ा भारी हो जाएगा? भ्रष्ट इंद्रियों का कि श्रेष्ठ इंद्रियों का? भ्रष्ट इंद्रियों का। खबर हो गया। पत्नी तो वास्तव में राधा होनी चाहिए ना। पत्नी राधा कैसे होनी चाहिए? श्रेष्ठ इंद्रियों का आकर्षण रह गया, अब भ्रष्ट इंद्रियों में आ गया। फिर अच्छा, इसलिए जब इब्राहिम ऊपर से आत्मा ही निमित्त मात्र ऐसी आ गई इस संसार में। जैसे कहते हैं ना, बच्चा घर में आया तो ऐसा बच्चा घर में आया, सारे घर की काया पलट हो गई, धन ही धन आने लगा। तो निमित्त कौन बना? वो बच्चा। ऐसे इब्राहिम आया और सारी सृष्टि में वो वाइब्रेशन फैल गया, काम इंद्रियों का, भ्रष्ट इंद्रियों का, भ्रष्ट वाइब्रेशन फैल गया। उसको किसने पहले पकड़ा? इव ने पकड़ा, देवान वाली ने। लेकिन वास्तव में माया पहले पकड़ के इव को बरगलाती है ना।
अगर और गहराई से देखा जाए तो ईव पकड़ाती, ईव माया पकड़ती है, ईव को कंट्रोल कर लेती है। माया तो बच्ची है, बेटी है ना। मतलब पहले माया पकड़ती है और फिर अपनी माँ को बरगलाती है। जानती है इसके हाथ में सारी पावर है, इसकी पावर से आधा विनाश हो गया ये जब हिलती है तो। माया बेटी मतलब उधर रियल में बेटी होती है या कोई और संबंध में रहती है? ओहो, वो दादी अम्मा है कि नहीं? कौन? जगदम्बा। जगदम्बा, तो वहां भी दादी अम्मा बन जाती है। ठीक है। और यही 2-3 पॉइंट्स नोट किए थे जो क्लियर करने थे। बस इतने में हवा निकल जाती है। अरे इतना प्रश्न आना चाहिए कि आने वाले लोग जो है प्रश्न करना ही भूल जाए। तभी भी तो कहेंगे चार्वाक सिद्धम। क्या? एक चार्वाक ऋषि बताते हैं, ऋषि मुनि, वो किसी की बात को चलने ही नहीं देते, सब बातों को काट देते। वो उनको नास्तिक संप्रदाय लोग कहते हैं, ऋषि मुनि लोग नास्तिक है। बहुत वाद विवाद, बाल में से खाल, खाल में से बाल है। चार्वाक मुनि। हाँ हाँ, चलो। हरे श्रीमत जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है उनसे ही मिलेगा बताया ना। और क्या भ्रष्ट से श्रीमत मिलेगा? तो उस समय ब्रह्मा बाबा के अंदर सुप्रीम सोल का पाठ चल रहा था। उस समय जो भी मत मिली वो मतलब किसने पहचाना, किसने जाना? जो भी ब्रह्मा कुमारियां, उन्होंने समझा, जिसके द्वारा मिला उसने समझा। जिसके द्वारा मतलब ब्रह्मा के द्वारा मिला। उस समय पूछते थे ब्रह्मा को निमित्त बनाया। अरे मुरली चलती थी देने के लिए, ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा को निमित्त बनाया बनाया। उसकी समझ में आया? नहीं आया। उसने बाप को पहचाना, नहीं पहचाना। श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ को पहचाना है? जो ब्रह्मा ने खुद ही नहीं पहचाना तो उसे जो जन्म लेने वाले हैं, उस पर विश्वास रखने वाले हैं, वो कैसे पहचान लेंगे? तो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हुआ है? योगी था नहीं है? योगियों का तो हार्ट फेल नहीं होता है। आज बोल दिया भोगी है। योगी की पहचान क्या? योगी की पहचान क्या बताइए? हार्ट फेल नहीं होता। योगी का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता, और भोगी का हार्ट फेल होगा। भोगियों का हार्ट फेल होगा। अभी आगे चल के धड़ाधड़ हार्ट फेल होने वाले हैं दुनिया में भी, और ब्राह्मण कहे जाने वालों में भी। उस समय जो बच्चे डायरेक्शंस लेते थे वो सबका महत्व क्या है फिर? वो समझते थे, जैसे क्राइस्ट के फॉलोअर समझते हैं हमारा क्राइस्ट ही डायरेक्टर है, उससे डायरेक्शन लेना है? बुद्ध धर्म वाले जो हैं वो समझते हैं हमारा महात्मा बुद्ध ही डायरेक्टर हुआ। मोहम्मद के फॉलोअर समझते हैं हमारा मोहम्मद ही डायरेक्टर था। ऐसे ही ब्रह्मा के फॉलोअर ब्राह्मण वो भी समझते हैं हमारा ब्रह्मा बाबा ही डायरेक्टर है। लेकिन है असली डायरेक्टर कौन होता है? पर्दे के पीछे रहता है। जो पर्दे के पीछे रहे। तो सबसे जास्ती पर्दे के पीछे रहने वाला तो शिव है। उसके बाद दूसरा नंबर किसका है? आदम का।
जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से डायरेक्टर हो गया, डायरेक्शन देने वाला। और डायरेक्शन तो मुख से दिया जाएगा, निराकार ज्योति बिंदु कैसे डायरेक्शन देगी। और दूसरी बात बोली ना कि देवता होंगे तो उस जैसी मत मिलेगी, क्षत्रिय होंगे तो क्षत्रिय जैसी मत मिलेगी। मत मिलेगी। चातुर्वर्ण्यम मया षष्टम गुण कर्म स्वभाव से। क्या मैंने 4 वर्णों की रचना की, गुण और कर्म। गुण देखे और कर्म देखे ब्राह्मणों के। गुण भी दिखाई नहीं पड़ते, कर्म भी नहीं दिखाई पड़ते, तो चौथे नंबर में डाल देंगे। गुण भी बढ़िया है फर्स्ट क्लास और कर्म भी बढ़िया है सुखदायी, तो देवता को वर्ण में डाल देंगे, अव्वल नंबर ब्राह्मणों की कुरी में डालेंगे। यहाँ तो मत देने की बात है, मत देने की बात कही ना। मत ही तो, मत उन्हीं को देंगे जो स्वभाव से जैसा उनके अंदर आत्मा में जन्म जन्मांतर का स्वभाव भरा हुआ है। क्या क्रिश्चियन धर्म की आत्मा होगी, डायरेक्ट परमधाम से उतरी, वो तो 4th नंबर का धर्म पिता है ना, उसके पीछे पीछे जितने भी उतरेंगे 4th क्लास ही होंगे ना। तो वैसे ही मत देंगे, ज्यादा मत देंगे तो उठा ही नहीं पाएंगे। गधे के ऊपर वो उठा सकता है 1 कुंटल माल और डाल दिया 2 कुंटल तो बैठ जाएगा। तो ऐसे ही जिसकी जितनी शक्ति है, जिस आत्मा में देखते हैं ना, वैसी मत देंगे। नहीं तो जो लेने योग्य है उससे भी जाएगा। और एक बात है, क्षत्रिय कुल वालों की जब भी बात करते हैं तब छत्र छाया में पलने वाले ऐसे कहते हैं ना, और नीचे कुरी वाले हैं उनको छत्र छाया में पलने वाले। वो इसलिए छत्र छाया में पलने वाले नहीं हैं कि जो छत्र छाया में पलने योग्य हैं उन्होंने सबसे पहले हिम्मत की कर्मेंद्रियों से कर्म करते आत्मिक स्थिति में रहने की, और दूसरों ने हिम्मत ही नहीं की। तो उस समय ज्ञान था नहीं, फेल हो गए। बाकी वो पहले फेल हो गए। बाकी ऐसे तो कोई सतयुग के देवताएं नहीं हैं जो त्रेता में आके फेल नहीं होते, छत्री नहीं बनते। तो अव्वल नंबर के छत्री कौन हुए? पहले फेल हो गए। राम सीता वही पितर हुए ना सबके। यज्ञ के आदि में जो थे वही पितर हुए ना। पितर हुए तो उनको आज भी तर्पण देते हैं, पिंडदान देते हैं। पितर जो हैं वो छत्र छाया में रहने के योग्य हैं। भगवान की छत्र छाया ले लेते हैं, उनको उनके ऊपर छत्र छाया रहती है भगवान की, और हम ऊपर नहीं रहती है। हिम्मते बच्चे मददे बाप, मददे बाप। ये बात है ना, तुम कहते हो कण कण में भगवान है, तुम तो सामने वालों को बोला जाता है, मतलब वहाँ तो समझा रहे हैं ना। ब्रह्मा कुमारियों को बताया कि इस तरह समझाओ, बाबा थोड़े ही कहते हैं तुम। ब्रह्मा कुमारियों को कहते हैं कि तुम इस तरह बच्ची समझाओ। ये भी तो सेमिनार है, इसमें समझाया जा रहा है ना कि कैसे समझाओ। तो बच्ची को बता रहे हैं, वो बाबा के सामने कोई भगत थोड़े बैठा हुआ है। बाबा तो कह रहे हैं बच्ची को कि कोई तुम्हारे सामने आए वो तो भगत ही आएगा,
तो इसको तुम ऐसे ऐसे समझाओ। आज लास्ट में जो पॉइंट बोला ना, बैठो 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 बैठो, तसल्ली से बैठो, तसल्ली से। जो राजलक्ष्मी होती है वो राजा के साथ बैठती है और राजमाता उससे ऊपर और परदादी उससे भी ऊपर। पूर्ण जमाने में होगी तो वो तो बहुत ऊंची कुर्सी पर मिलनी चाहिए। और यही तुलना की परदादी के लिए पुराने जमाने में पवित्रता को सबसे ज्यादा धारण करते थे। इसीलिए तो तीनों देवियां देवों की, हाँ जी हाँ जी, वो जा करके पांव पड़ती है ना। बिल्कुल। हाँ, उससे पवित्रता की शिक्षा लेती है ना। सही बात है। तो फिर वास्तव में संजीवनी बूटी काशी नगरी क्यों नहीं हो सकती है? अरे फिर वहाँ के वहाँ रहेगा, रुद्रमाला का बनता है ना। वो तो दुर्योधन दुशासन है, जन्म जन्मांतर के संस्कारों का। इस वजह से राजा के जन्म लिए कि नहीं? जी हाँ। तो फिर राजा है तो ढेर रानियां रखते हैं। राम राम, वही बात, फिर वही आ गया अटक। लक्ष्मी वाली आत्मा को तो आना ही है, वो ठीक है, लेकिन उनके आने से क्या आने है? वही काशी माँ की पवित्रता उससे भी ऊपर है ना। हाँ है, हाँ पवित्रता ऊंची है तभी तो ऊंचा राजा बनती है, आधीन तो नहीं बनती। संजीवनी का काम क्यों नहीं कर पाती? ओ, संजीवनी का काम किया तभी तो वो ऊंचा राजा बने। आधीन बनना अच्छा है या पराधीन बनना अच्छा है? हा? स्वाधीन रहना। तो राजा स्वाधीन होता है या लक्ष्मी को स्वाधीन कहेंगे? हा? लक्ष्मी को तो नहीं कहेंगे। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? राजा। तुम तो राजा बन के अपनी बात आगे करते हो तो अच्छी बात है ना। क्या महाशक्ति में आ गए? इस दुनिया की महाशक्ति कौन? अमेरिका और रशिया। अमेरिका तो बाद में, पहले उनका बाप कौन? रूस। हाँ, जिसने दिमाग चला के पावर इकट्ठी की। ये है प्योरिटी की यूनिटी न होने के कारण पावर बिखर जाती है बेचारे। वो ही बात कहते हैं, सब मुंह फिर के वहीं आ जाते हैं। बार बार बुद्धि को चेक करो, कहाँ भागती है। एक बात और है, परदादी तो सबसे ऊपर है। हाँ, तो राजमाता को राजलक्ष्मी से ऊपर क्यों बताया? राजमाता जबकि वो महाकाली का पार्ट बजाने वाली है। कौन? राजमाता महाकाली का तो पार्ट बजाती है, लेकिन याद सबसे ज्यादा किसको करती है? किसको करती है? संगम युग में लंबे समय तक जिसके संग साथ। तो संग के रंग की बलिहारी नहीं है, है? संग का रंग लेने से ताकत नहीं मिलती बहुत ज्यादा। तो दुनिया में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं बाप को छोड़ के, तो किसको याद करती है? किसको याद करती? बोलो। जगदम्बा। जगदम्बा को याद करती हैं। दुनिया में जितनी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, किसको याद करके मुक्ति जीवन मुक्ति पाती है? वो तो लास्ट में हा? बाप को याद तो करना ही है। आपको याद करके पाते हैं, लेकिन बाप के दो रूप हैं, एक निराकार बिंदु रूप और एक साकार रूप। कौन से रूप को याद करके मुक्ति जीवन मुक्ति पाती है? जो निराकारी स्टेज लास्ट में सबके सामने। निराकारी स्टेज को सारे 500 करोड़ याद कर लेते हैं। ये बोलते हैं ना, जो देखे जो सुने वो। क्या सुने? बाप की ऐसी स्टेज बन जाएगी। स्टेज बन जाएगी। रूप को देखेंगे या बिंदु को देखेंगे? साकार के द्वारा ही। तो वो जो साकार को देखने वाले 500-700 करोड़ हैं, वो नीचा पद पाएंगे या जगदम्बा ऊंचा पद पाएगी? जगदम्बा ही तो ऊंचा पद पाएंगी। तो फिर देह में देह रूपी मिट्टी का भी इतना महत्व है। उस देह रूपी मिट्टी को भी याद किया
तो भी सारी दुनिया को कंट्रोल करने वाली बन गई। क्या? इस वजह से उनको लक्ष्मी से भी अग्रस्थान में रखा है। वो जब तक नहीं ऐड होगी तब तक विष्णु रूप फरिश्ता भी नहीं बनेगा। इसलिए दीपावली पर सबसे पहले महालक्ष्मी की पूजा होती है। या और आया कुछ नई बात और आई दिमाग में, वो भी पूछ लो। नोट कर लिया आज संजीवनी बूटी के बारे में बताए ना। मतलब उनके आने से ही सचेत होंगे, उठ खड़े होंगे, नहीं तो अचेत पड़े हैं। इसलिए तो कहा विजयमाला का आह्वान करो। लेकिन विजयमाला आने से पहले जगदम्बा के द्वारा दोनों हाथों के झाड़ू से घर की पूरी तरह अच्छे से सफाई भी तो होगी। हाँ, तो बीज रूप आत्माओं की दुनिया में सफाई हो नहीं रही है अभी उतनी तीव्रता से नहीं। तुम कहते जल्दी खत्म हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। ये सफाई होगी उसके बाद ही तो लक्ष्मी आएगी ना। हाँ जी, सफाई हो जाए, ये कीड़े मकोड़े बिच्छू टिंडन झाड़ू लग जाए, एकदम घर पवित्र हो जाए, फिर लक्ष्मी आए। तब तक महालक्ष्मी अपना काम करे। क्या काम करे? झाड़ू लगाने का। महालक्ष्मी नहीं, जगदम्बा है, इसलिए पहले आती है। लक्ष्मी बाद में आएगी, साफ सुथरी जगह है। क्या नहीं तो गंदे वाइब्रेशन छोड़ने वाली आत्माएं हैं, गंदी दृष्टि वृत्ति भी रखने वाली आत्माएं हैं। दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है, ऐसे बोला अव्यक्त वाणी में। दोनों हाथों का क्या मतलब हुआ? एक दाईं और एक बाईं, है कि दो सहयोगी आत्माएं हैं झाड़ू के रूप में, भयंकर झाड़ू लगाएंगे। जैसे प्लेटफार्म होता है ना रेलवे का, कोई भंगी देखे होंगे, भंगी नहीं है, दोनों हाथों में झाड़ू लेके जल्दी जल्दी हो जाए। कोई तो कीड़े मकोड़े होते हैं, जमीन को अच्छी तरह पकड़ के बैठ जाते हैं, झाड़ू लगता रहता है, वो हटते ही नहीं। योगिनी माँ को जल्दी तेजी से अच्छे से पकड़ के बैठ जाएंगे। योगिनी माँ को पकड़कर बैठेंगे क्या? माता कौन है? रुद्रमाला। अच्छा। सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर का लिंग है या लाल पत्थर का लाइट वाला लिंग है? कैसे है? लाइट फाइट नहीं होती है, लाल पत्थर है ना। पत्थर बुद्धि है, लेकिन जो रजो प्रधान कहा जाता है ना, उसमें काम विकार भी होता है, क्रोध भी होता है। अग्नि है ना, काम अग्नि, क्रोध अग्नि। तो अग्नि का रंग कैसा होता है? लाल। तो इस समय से उसको रजो प्रधान ही कहेंगे। पत्थर बुद्धि बनना उसी समय से शुरू हो गया। और बाबा आज शुरू में ही ये बात बोली ना, शिव के लिए और कोई नाम यूज नहीं होता है। उस दिन निराकार राम और साकार राम बताया गया था। तो साकार राम तब कहा जाता है जब उसमें निराकार प्रवेश करे। तो निराकार राम कौन है फिर? निराकार राम का मतलब राम वाली आत्मा के लिए निराकार राम ही। उसमें योगी लोग रमण नहीं करते हैं। उन योगियों में अव्वल नंबर योगी कौन? खुद राम बाप आदम। तो आदम उसमें रमण नहीं करता है, इसलिए निराकार राम उसकी गोद में बैठ करके वो चित्र दिखाते हैं कृष्ण बच्चे की तरह, मस्त नहीं रहता है। फिर
ये कितना टाइम लगता है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में? है 40 से 50 वर्ष। कब से कब तक है? 76 से लेकर के 76 नहीं, 77 संपूर्णता वर्ष बताया, 76 प्रत्यक्षता वर्ष बताया, संपूर्णता नहीं। संपूर्णता वर्ष जब पूरा हो जाए तभी से गिनेंगे ना, कब आता है? तो 76, 77 से लेकर के 76 छोड़ो, 77 से लेकर के हाँ, तो 77 के अंत में कहेंगे संपूर्ण हुआ। ठीक है। तो 40 वर्ष कब पूरे हुए? 18 में 2018 में 2018 में वो 40 वर्ष पूरे हो जाते है ना, जनवरी से। और तभी से एक आत्मा संपूर्ण बनी होगी या नहीं होगी? बनी होगी है। और संपूर्ण बनेगी तो आत्मिक स्थिति की मस्ती में रहेगी कि दुखी रहेगी? मस्ती में रहेगी। इसलिए ये जो संसार सागर है, विषय सागर कहो, इस विषय सागर के बीच में वो आत्मा कृष्ण बच्चे के रूप में दिखाई गई। क्या? कृष्ण बच्चा बड़े आराम से आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसते हुए दिखाया गया। गर्भ महल में या गर्भ जेल में? गर्भ महल में। गर्भ महल में दिखाया गया। और जो बीज रूप आत्माओं की, ब्राह्मणों की दुनिया है, वो आत्माएं कुछ न कुछ तंग दुखी परेशान हो सकती है। वो आत्मा मनसा से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से दुख का महसूस नहीं कर सकता। क्योंकि बाबा का महावाक्य है, तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 साल लेते, तो हमें अव्वल नंबर कोई तो बच्चा होगा। तो ये 1 साल का टाइम है जो बताया कि जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, रुद्रमाला के मणके हैं ना, उनको ये टाइम पास करना है परीक्षा का, और पास होना है। जो भी अभी तक पढ़ाई पढ़ी है ना ईश्वर ज्ञान की, वो ईश्वरी ज्ञान की इस वर्ष में बीज रूप आत्माओं की दुनिया में परीक्षा हो रही है। तो ऐसा कर्म करना है, ऐसा प्रैक्टिकल में एग्जाम देना है, थ्योरी का भी एग्जाम देना है कि पास होके दिखाना। तो पास भी होना है और फिर पास में पहुंचना भी है। बाप के पास। क्या? कैसे पास पहुंचना? कंधे पे चढ़ जाना? कंधे पे चढ़ने बात नहीं है। स्वभाव संस्कार। वो मन बुद्धि की ऐसी स्टेज के समीप पहुंचना है जैसी स्टेज उस अव्वल नंबर हीरो पार्टधारी की बनती है। उस स्टेज में पहुंचना है। तो वो है पास होना। पास होना माने नजदीक आना। पास होना माने जो भी पढ़ाई पढ़ी है वो परीक्षा पास करना। और पास करना माना ये वर्ष जो है बीज रूप आत्माओं का पास करने का है, टाइम पास करने का। तो इसमें 5000 वर्ष की शूटिंग हो जाएगी बीज रूप आत्माओं की। अगर खुशी खुशी पास किया तो 5000 साल खुशी खुशी में रहेंगे। अगर मन में दुख का संकल्प आया, संघर्ष आया, तो फिर वैसी शूटिंग हो जाने से ब्रॉड ड्रामा में वैसा ही ड्रामा बनेगा। इसलिए क्या करना है, ये जो टाइम है बस मस्ती से पास करना है। और ये पॉइंट आज ही लिख करके पहुंचा दो।
क्या? हाँ, सर्कुलेट कर दो। क्या पॉइंट? पास 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 है कि 3 प्रकार के पास का मतलब क्या बताया, और वो कौन सा वर्ष है? 2018। जो बोला है तुम बच्चों को, माने सन्मुख बैठकर पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों को है, 3 प्रकार से पास होना है। और बोलो। 5 माताओं को गिनाया ना है? 5 माताओं को? परम ब्रह्म पहली माता है, पर प्रकृति दूसरी माता है। परम ब्रह्म पहली माता है। परम ब्रह्म माने जैसे ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज है, तो है तो पुरुष चूल्हा, लेकिन बाबा जब प्रवेश करते हैं तो नाम क्या रखते हैं? ब्रह्मा। कोई भी ब्रह्मा में प्रवेश करेंगे तो नाम रखेंगे ब्रह्मा। तो काम निकालना है इसलिए नाम दे दिया है भाई। गवर्नमेंट सरकार को काम निकालना है कलेक्टर का, तो कलेक्टर की कुर्सी में बैठाया, तो नाम कुछ भी हो क्या कहा जाएगा? कलेक्टर है। हाँ, तो अव्वल नंबर ब्रह्मा वो हुआ। दूसरा नंबर है परा प्रकृति। हाँ, परा प्रकृति कौन सी है? ज्ञान शंख बजाने वाली। और तीसरी है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति। चौथी माता है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। ओम राधे का कन्या जीवन था ना? था कन्या जीवन, लेकिन फिर उसको मालिक बन के रहना चाहिए ना दादा लेखराज ब्रह्मा का, कि उसके ऑर्डर पे चलना चाहिए, पीछे पीछे चलना चाहिए। लेकिन ओम राधे मम्मा ने ही आत्मा ज्योति बिंदु, तो आत्मा का पिता भी ज्योति बिंदु, ये पॉइंट निकाला। ठीक है, एक पॉइंट निकाला, लेकिन जो पॉइंट निकाला वो बुद्धि का वैभव है या प्रैक्टिकल है? बुद्धि का वैभव। बुद्धि का वैभव, बुद्धि की देवी हो गई। वाचा चलाने में भी तीखी थे ब्रह्मा बाबा। कभी बात बाबा तो कुछ नहीं बोलते थे, सुनने वाला तो शिव था उसमें, लेकिन ओम राधे मम्मा तो एक पॉइंट को लेकर के सारी मुरली 3, 4, 5 पेज की चला देती थी। उसका सेंट्रल बिंदु एक ही बात, प्रसंगांतर होता ही नहीं। अब उन्होंने ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर लिया तो कौन सी गलती कर ली? गलती कर लिया? हाँ। फॉलो करना कि पीछे पीछे किसी के चलना या पीछे पीछे चलाना है? बड़ी बात क्या है? ब्रह्मा बाबा के अंदर बड़ी बात क्या है ये बताओ। पीछे पीछे चलना या पीछे पीछे चलाना? लेकिन उनके अंदर शिव बाबा का पाठ चल रहा है ब्रह्मा के द्वारा, तो फिर तो उनके पीछे ही तो रहेंगे। तो पीछे ही तो चलना हुआ ना, उसको भगवान मान लिया ना। अच्छा, ब्रह्मा बाबा को भगवान मान लिया? नहीं मान लिया, भगवान था। वास्तव में मानना चाहिए था यज्ञ के आदि वाला तो फिर उस व्यक्तित्व को। फिर लेकिन उस व्यक्तित्व का पूरा परिचय था क्या? किसको? ओम राधे मम्मा को। लो, वो इतने बुद्धि में तीखी, वो ये नहीं जानती है कि यज्ञ के आदि में वो कौन क्या नाम, गीता का क्लैरिफिकेशन कौन दे रहा था? पीयू को नहीं जानती थी। ये दीदी दादियां पीयू को जानती हैं, वो नहीं जानती थी। मतलब वो जानते हुए भी उन्होंने ब्रह्मा बाबा को भगवान माना, इसलिए नंबर पीछे रह गया। पीछे रह गया। और बाबा ये बोला ना लास्ट में वो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कौन? अव्वल नंबर प्रजापिता की आत्मा, लास्ट में ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अव्वल नंबर प्रजापिता की आत्मा कहाँ है? अव्वल नंबर आत्मा जो प्रजापिता है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप अव्वल नंबर मनुष्य आत्मा। हाँ। जो इतना बेरहम हो जाता है, पत्थर जैसा। कोई बात नहीं मानेगा तो शिव जैसा ही रहेगा। अरे उसको तो देह ही नहीं है, उसको देह अहंकार आएगा कहाँ से? जिसको देह होगी उसको देह अहंकार आएगा या नहीं आएगा? लेकिन वो संपूर्ण भी बन जाता है। संपूर्ण बनने के बाद वो ऐसा नारियल का पार्ट बजाता है या रियल का पार्ट ऐसा बजाता है
रिहर्सल होती नहीं है कई बार। अरे तुम क्या समझते हैं अब 2018 के बाद रिहर्सल होगी नहीं? होगी। तो सतो रजो तमो 4 अवस्थाओं से क्रॉस नहीं करेगा। 28 और 28 के बाद फिर सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। असली नारियल का तो पार्ट उधर हुआ क्या? उधर हुआ मतलब क्या? 2018 से 19 से नारियल का मतलब वास्तव में है नहीं, लेकिन पाठ ऐसे बजाती है, ऐसे दिखाती है, दुनिया देखती है, समझती है। जो संपूर्ण बन जाते हैं वो इतना बेरहम क्यों बन जाते हैं? तमो प्रधान नहीं बना, तमो प्रधान शूटिंग नहीं करनी है। अच्छा, मतलब शूटिंग करने के लिए ऐसा पार्ट बजाया? अरे ड्रामा की संपन्न शूटिंग कैसे होगी? ड्रामा तमो प्रधान कब कहा जाएगा? ये दुनिया तमो प्रधान कब कही जाएगी? जब बेरहम हो जाए, फिर बेरहमी की भी अति हो जाए तो बाप भी उतना ही बेरहम हो जाते हैं कि सारी सृष्टि का अंत कर देते हैं। और एक बात है, आज पूछा ना कि ब्रह्मा बाबा का जीवन बच्चा बुद्धि नहीं बन गया? उनका तो प्रजापिता के मुकाबले बहुत आलीशान से जीवन काटा ना। प्रजापिता को यो बहुत धक्के खाने पड़े, यातनाएं सहन करनी पड़ी, लेकिन अंदर से तो प्रजापिता समझता है कि हम सही रास्ते पर हैं। सच्चाई के रास्ते पर था। ब्रह्मा तो दुनिया की आंखों में धूल झोंक दी। धोखाधड़ी से ही तो पैसा कमाया। वो पैसे कमाया, वो तो स्थूल धन दुनिया कमाती है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद गोद में लिया और अपन को भगवान समझ लिया और अंदर अंदर डिस्चार्ज होते रहे और कन्या माताएं भी डिस्चार्ज होती रही। तो ये क्या हुआ? लौकिक में भी ऐसा ही पाठ चला और अलौकिक में भी ऐसा ही पाठ चला। फिर खुद गिरे और सारी दुनिया को भी नीचे गिराया। सृष्टि के आदि से ही क्या किया? खुद गिरे और दुनिया को भी नीचे गिराया है। इस बात के लिए बच्चा बुद्धि हुआ ना। जब भगवान इस सृष्टि पर आता है तो बच्चा बुद्धि होना अच्छा है, बच्चा बनना अच्छा है। बच्चे के रूप में अब शरीर छोड़ दो भाई, बच्चा बनेंगे। इस दुनिया में तो बहुत दुख हो रहा है। क्या ये दुनिया रहने योग्य नहीं है? अब फांसी पे लटक जाओ, बच्चा बनेंगे। तो बच्चा बन करके भगवान को पहचान लेंगे? नहीं पहचान पाएंगे। 5-6 साल तक तो बुद्धि नहीं आएगी पहचानने की। उसके बाद भी तो मैच्योरिटी कहाँ से आएगी इतनी जल्दी? फिर मतलब प्रजापिता लौकिक में भी सच्चाई से चले और अलौकिक में भी सच्चाई से चल रहे हैं, और ब्रह्मा बाबा का तो लौकिक और अलौकिक दोनों में भी झूठ भरा हुआ था। झूठ ही झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं, झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। व्यवहार करते हैं, धंधा धोरी करते हैं, बिजनेस करते हैं और झूठ लेते हैं और झूठ ही देते हैं। इसलिए गीता में लिखा है क्या? दुनिया के जितने भी धंधे आरंभ किए जाते हैं दुनियावी, वो सब बंधन में डालने वाले। हाँ, ईश्वरीय धंधा है, ब्राह्मणों का धंधा, ज्ञान लेना, ज्ञान देना। इस व्यवसाय में जिसकी बुद्धि लगी रहेगी, ज्ञान लेने और ज्ञान देने, वो कर्म बंधन से मुक्त होके रहेगा। क्या पॉइंट बताया? कर्म बंधन से मुक्त होकर रहेगा। कैसे? जब यज्ञ की सेवा में या बाबा की याद में या फिर ज्ञान की लेन देन करेंगे। दुनियावी धंधे सब पाप पैदा करने वाले, कर्म बंधन में बांधने वाले। और पराप्रकृति कौन है? पराप्रकृति, परा माने परे ते परे स्टेज वाली,
आत्मा। शिव जब आते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं अर्जुन में, तो उसकी आत्मा है पराप्रकृति है, और शिव की अपनी आत्मा आत्मा माया। मैं अपनी माया से इस संसार में प्रत्यक्ष होता हूं, अपनी आत्मिक शक्ति से। क्या? पर ब्रह्म ने जिसमें प्रवेश किया उसका नाम रखा काम निकालने के लिए, बड़ी ते बड़ी परे ते परे अम्मा। पर्सनैलिटी के हिसाब से पर ब्रह्म माना राम वाली आत्मा। जैसे ब्रह्मा में प्रवेश किया दादा लेखराज में, तो पुरुष तन है ना, फिर नाम क्या दिया? ब्रह्मा नाम दिया, क्योंकि काम निकालना है। मनुष्य सृष्टि रूपी परिवार को रचने का काम निकालना है, इसलिए नाम ब्रह्मा दिया। जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। अब कौन से नंबर का ब्रह्मा है वो अलग बात। 2018 जो है वो खुशी खुशी जितना टाइम पास करेंगे उतना 5000 वर्ष की खुशी कायम हो जाएगी। रिहर्सल पक्की हो जाएगी, शूटिंग हो जाएगी। और यहाँ जितना रोते रहेंगे मन के संकल्पों से या दृष्टि से, वाचा से, बातें सुन सुन करके, क्या मीडिया की बातें सुन के हालत खराब होती है ना, तो तो वो इंद्रियां जो है इस समय जितना कंट्रोल में रहेंगी उतना सुख आनंद का अनुभव करेंगे। बढ़िया शूटिंग होगी। 1 साल के अंदर ही 5000 साल का ब्रॉड ड्रामा समाया हुआ है। जन्म जन्मांतर की खुशी समाई हुई है 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर। हे प्रभु, लगा हाँ? बंदरों की दुनिया भी है। राम जी की बंदरों की दुनिया कैसी थी? ऊपर डाल पर बैठता था और वहां से पेशाब कर देता था, बेइज्जती कर देता था। इधर चलो इधर। बाबा आज बोल रहे थे ना, दादागिरी बताया ना। हाँ, बड़ा भाई जो है अब दादागिरी दिखाता नहीं दुनिया में। दुनिया में जो बड़े भाई होते हैं परिवार के जो छोटे भाई बहन होते हैं उनके ऊपर दादागिरी दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? हाँ, अपनी बात मनवाते हैं। अरे मेरे को बाप समान मानो, नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं लेने दूंगा। नहीं मानो तो विकास भाई से पूछना, वो बताएगा अच्छी तरह से। समझा कि नहीं समझा? अरे हाँ तो कर। हाँ जी। हाँ नहीं करेगा। ब्रह्मा बाबा के लिए बोला हाँ। दादा करके। ब्रह्मा बाबा के लिए बोला दादा करके। बड़ा भाई ये आत्मिक स्थिति में रहता ही नहीं जो समझे कि बड़ा भाई कौन है। देहभान में रहता है तो बस देहधारियों के बीच में समझ लिया कि ब्राह्मणों की दुनिया में देहधारियों में बड़ा कौन है। उस हिसाब से तो राम वाली आत्मा पकड़ता ही नहीं है। हाँ, और
बिंदु बिंदु जो आत्माएं हैं, जो भी बच्चे हैं, शिव बाप जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, सुप्रीम फादर कहा जाता है, उसके जो बिंदु बिंदु आत्मा रूपी बच्चे हैं, उनमें बड़ा बच्चा कौन? राम वाली आत्मा है? राम। जो बड़ा बच्चा है, जो क्या कहा जाता है, जगत पिता। ये जो जगत साकार है ना, सुख दुख की दुनिया वाला, तो उस जगत में वो सबका बाप है, पिता है, वो ही बड़ा भाई है, हीरो पार्टधारी, जिसे मुसलमान आदम कहते हैं, अंग्रेज लोग एडम कहते हैं। तो बड़ा भाई जो है वो धौंस जरूर दिखाएगा, क्योंकि देह है ना, देहधारी है, देह अहंकार तो रहता ही रहता है, देहधारियों में रहता है कि नहीं रहता है। चला। और वेद शास्त्र उपनिषद का डमरू बंदरों के सामने बजाते हैं, बोला ना। हाँ, वेद शास्त्रों में बंदरों के सामने ही तो डमरू बजाया है। वेद शास्त्रों में एक तरह की बातें हैं, कभी इधर की कभी उधर की। बंदर की जो बुद्धि मन होता है वो चंचल होता है कि स्थिर होता है? चंचल होता है। तो कभी इधर बुद्धि जाती है, कभी उधर जाती है। तो जैसी चंचल बुद्धि है उसके सामने वैसा ही चंचलता वाला डमरू बजा दिया है। इधर जाए तो इधर खुश कर दो, उधर जाए तो उधर खुश कर दो, माना थमाने के लिए। हाँ। और ब्रह्मा बाबा के लिए एक बात बोली ना। हाँ। साकार शरीर छोड़ा तो अभी और ही भूत प्रेतों के बंधन में आ गए। हाँ, भूत प्रेतों के बंधन में आ गए कि भूत प्रेतानी शरीर के बंधन में आ गए? वो कैसे बाबा? भूत प्रेतानी शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीर में और ज्यादा बंधन कैसे हो सकता है? और क्या, ज्यादा शक्ति किस में होती है, सूक्ष्म शरीर में या स्थूल शरीर में? ज्यादा शक्ति होगी तो विकार भी ज्यादा किस में होंगे? विकारों की ताकत कौन से शरीर में ज्यादा होगी? विकार भी रहता है क्या? अच्छा, माने ब्रह्मा बाबा सांप नहीं है, वासुकी नाग नहीं है। ये बड़ी श्रद्धा बैठी हुई है। सूक्ष्म शरीर में उतना बंधन नहीं रहता है। सूक्ष्म शरीर में उतना बंधन नहीं रहता है जितना फट से गुलजार दादी में जाके प्रवेश कर जाए और मोह में आकर के सारा काम सत्यानाश कर दे ज्ञान का, है ना। माँ का पुजारी है, और वाणी से परे जाने की बात कही है। हाँ, तो कोई आश्रम ऐसा नहीं है जहाँ वाणी से परे जाने की प्रैक्टिस। वाणी चलती रहेगी अंत तक। ऐसी शक्ति अंदर नहीं आएगी आत्मा में जो मुख से बोलने की दरकार न पड़े। संकल्प किया और माता जी के पास पहुंच गया और माता जी ने कैच कर लिया और वो काम कर भी दिया। ऐसे नहीं हो सकता? हो सकता है। तुम्हें वो स्टेज बनाने के लिए है, बोल न दिया। वशीकरण मंत्र, मन मना भाव योग बल बना वशीकरण मंत्र। बैठे बैठाए चाहे जितनी विलायत में बैठी हुई आत्मा हो, उसको भी वशीकरण मंत्र से विजय विहार में लाके सरेंडर करा दो। एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार। बताओ, भारतवासी विदेश में जाने के लिए लालायित रहते हैं, बुद्धि वहां भागती रहती है और वो वहां सब छोड़ छाड़ के
कहाँ के बैठ जाए? जहां वानप्रस्थी स्टेज में पहुंचना है वहां जाके बैठ गए। वो ब्रह्मा द्वारा जो सेवा हुई है वो सेवा स्थूल रूप की हुई या मन जो सबसे जास्ती सूक्ष्म है, कर्मेंद्रियों से सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों से भी सूक्ष्म मन, वो मन की मानसिक सेवा क्या हुई है अभी है? वो कब होगी? जब मन एकाग्र होगा तो मन की मानसिक सेवा भी होगी। मन ही एकाग्र नहीं है राम की सेना का, तो मानसिक सेवा कैसे होगी? इसलिए ब्रह्मा के जीवन काल में ही ऐसी सेवा होती रही। ये प्रोजेक्टर करो, ये पब्लिक में जाके भाषण करो, क्या स्थूल सेवा हुई। हाँ, ये प्रदर्शनी लगाओ, वो मेले मलाखड़े करो, वो कॉन्फ्रेंस करो, यही सेवा होती रही ना है। भाग दौड़ की सेवा होती रही, वाचा की सेवा होती रही, ये सब स्थूल सेवा हुई या सूक्ष्म मन की सेवा हुई? सूक्ष्म मन की तो नहीं हुई। हाँ, तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल मन है वो मानसिक सेवा, वो भी तब जब मन बुद्धि के पूरे कंट्रोल में आ जाए। क्या? बुद्धि माने समझ, समझ पूर्वक संकल्प करे, एक भी दुष्ट संकल्प न करे, यहां तक कि मन बिल्कुल जितनी देर रहना चाहे बिंदु रूप स्टेज में, निसंकल्पी स्टेज में टिके, तब कहेंगे मनसा पावरफुल हो गई। और ऐसी मनसा जब पावरफुल होगी तब ही सारे संसार में संदेश फैलेगा तेजी से कि भगवान आया हुआ है, प्रैक्टिकल में साकार शरीर के द्वारा कार्य कर रहा है, इस साकार सृष्टि पर है। ये वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेंगे। क्या अभी फैल रहे हैं? उतना नहीं। तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतना तामझाम दुनिया में दिखावा कर रही हैं, क्या दुनिया में संदेश फैल रहा है? सारी दुनिया में नहीं फैल रहा, कोई मानना नहीं चाहता। जो चलने वाले हैं वो ही नहीं उस रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये कब संदेश मिलेगा 500-700 करोड़ को? है जब मन एकाग्र हो जाए। जब मनसा एकाग्र होगी तब ऑटोमेटिक चारों तरफ संदेश पहुंचेगा। पाना था सो पा लिया, अब कछु पानो न।